हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल HSSC चैंपियंस। और आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स, कैसे हम उनको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता ही आता है ये। तो आइए जानते हैं ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है सक्रिय वाच्य, और पैसिव वॉइस क्या होता है? निष्क्रिय वाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, सब्जेक्ट खुद काम करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम होता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय राम। जो यहाँ पर सब्जेक्ट था और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वो क्या बन गया? सब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय राम जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आइए और जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आप एंड तक जब ये वीडियो देखेंगे तो आप पूरे रूल्स ये सीख जाएंगे और बहुत ही मास्टर हो जाएंगे आप एक्टिव पैसिव में। तो गोल्डन फॉर्मूला क्या है? हम्म, तो यही है जो अभी बताया। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है बी। बी के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से कन्वर्ट होके वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाय आता है, और फिर सब्जेक्ट एंड में आता है। और बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं जिसके बगैर कोई भी पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, बीइंग और बीइंग। ये पक्का ही ये क्या है? बी फैमिली का हिस्सा होता है। ये इनको बी फैमिली बोला जाता है, और इसके बगैर कोई भी पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। या तो सेंटेंस में इज, एम, आर, वोज, वर, विल, बी, बीइंग, बीन पक्का ही आएगा। इसके बगैर कोई भी पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। आइए देखते जानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। और फिर बाय और सब्जेक्ट जो है एंड में ऐड होता है। प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं? प्रोनाउंस क्या होते हैं जिसको हम बोलते हैं आई, वी, यू, वी, दे, इट। तो ये सब चीज ये जो होते हैं जो कि नाउन के स्थान पे लगते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो जब एक्टिव सेंटेंस में आई होता है तो पैसिव में वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव सेंटेंस में जहां पर वी होता है वो अस में कन्वर्ट हो जाता है। ही जो है हिम में कन्वर्ट हो जाता है। शी जो है हर में कन्वर्ट हो जाता है। यू जो है यू ही रहता है एक्टिव में भी और पैसिव में भी। और इट जो है इट ही रहता है दोनों ही एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में। हु कन्वर्ट हो जाता है हुम में, और दे कन्वर्ट हो जाता है देम में। यहाँ पर देखिए ये एग्जाम ट्रिक है जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना कि आई मी में कन्वर्ट हो जाता है, ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है, शी हर में कन्वर्ट हो जाता है, दे देम में, और वी अस में। और टेंसेस के थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस जहां पर शी, देखिए शी राइट्स अ लेटर। शी क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बन जाता है। अ लेटर इज व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, बीइंग और बीन के बगैर कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बनता है। और जो एक्टिव में राइट्स लिखा था तो वो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिटन। रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बाय है, और फिर हर। हर क्या है? शी
जो है हर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या है, राम एट द मैंगो। राम क्या है, सब्जेक्ट है, एट क्या है, वर्ब है, और द मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द मैंगो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और एट क्या बन जाएगा, इटन, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, और बाय और फिर राम जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे जैसे आप आगे वीडियो में बढ़ते जाएंगे सारे रूल्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे और आप मास्टर बन जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने में एग्जाम में। तो सिंपल फ्यूचर, अब फ्यूचर एंड कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में जब विल का यूज होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, फ्यूचर सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर वहां क्या कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट विल बी, अब इसमें बी लग गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट, ही विल फिनिश द वर्क। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द वर्क क्या है, द वर्क है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि सब्जेक्ट में कन्वर्ट होएगा, द वर्क, विल के साथ क्या लग जाएगा, बी, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड, फिनिश्ड फिनिश फिनिश हो जाएगा कन्वर्ट फिनिश्ड में, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और बाय हिम, हिम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही था, तो ही को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हिम आ जाएगा और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की क्या पहचान है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कोई भी है, तो उसमें क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज एम आर और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। अब एक जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूं, जिस भी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी आता है, जिस भी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो उसके पैसिव सेंटेंस में बीइंग यूज पक्का होगा, पक्का उसमें बीइंग का यूज होगा उसके पैसिव सेंटेंस में, और हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इज एम आर। तो इज एम आर का भी मैं बता दूं, इज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, इज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, एम आई के लिए यूज होता है, और आर जो है प्लूरल के लिए यूज होता है। आइए जानते हैं सेंटेंस के थ्रू। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, बिल्ड और आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी है, और अ ब्रिज क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, अ ब्रिज इज बीइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन बाय देम, दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में, पैसिव वॉइस में, और ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। वे पुल बना रहे हैं, उनके द्वारा पुल बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस फिर से वही वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन अगर पास्ट है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, या तो वॉज या वर। वॉज जो है सिंगुलर के साथ यूज होता है, और वॉज जो है सिंगुलर के साथ यूज होता है, और वर जो है प्लूरल के साथ यूज होता है। देखें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, और बीइंग क्यों आया, जैसे कि पहले बताया, किसी भी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग पक्का आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। आइए जानते हैं, पुलिस वॉज चेजिंग द थीफ, तो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, चेजिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, और द थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द थीफ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, वॉज बीइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, चेज्ड, चेजिंग को कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब 3 में, पास्ट पार्टिसिपल में चेज्ड, एंड देन बाय पुलिस,
पुलिस सब्जेक्ट था और यहाँ पर आके बन गया ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंसेस। अच्छा, परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं? जिस भी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड का यूज होता है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है परफेक्ट टेंसेस। उनको बोला जाता है परफेक्ट टेंसेस, हिंदी में पूर्ण काल। तो प्रेजेंट में भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और जब हम किसी भी वॉइस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो कि परफेक्ट टेंस में है, जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बीन का इस्तेमाल होता है। क्या यूज होता है? बीन। जब किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड यूज हो रहा है और हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब एज अ बीन आएगा, जो कि बी फैमिली का ही हिस्सा है। तो आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या कौन कौन से यूज होंगे हैज, हैव के साथ बीन। हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हैज, हैव यूज होता है तो एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। हमेशा कोई भी सेंटेंस आप उठा के देख लीजिए, जिस सेंटेंस में हैज और हैव यूज होता है और हैड यूज होता है, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो देखिए ये क्या है, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज, हैव आएगा और फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए शी कुक्ड, शी हैज कुक्ड द फूड। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। हैज इज अ हेल्पिंग वर्ब। कुक्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो द फूड पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो और हैज के साथ क्या यूज हो जाएगा? बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। और फिर कुक्ड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाय हर इसलिए आया क्योंकि वहां पर शी था सब्जेक्ट। तो सब शी को जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो बाय हर आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्या यूज होता है? हैज और हैव। और पास्ट में क्या यूज होता है? हैड। जब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं तो वहां पर हमेशा हैड यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है ये? पैसिव। पैसिव में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। ही सेंट द मैसेज। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही हैड सेंट द मैसेज। हैड इज अ हेल्पिंग वर्ब, सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द मैसेज क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो द मैसेज ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हैड के साथ बीन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सेंट, सेंट ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय और हिम, क्योंकि ही सब्जेक्ट था तो उसको हिम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को क्या बोलेंगे? जब भी कोई फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस होता है उसमें क्या यूज होता है? तो विल। जब विल फ्यूचर की ही निशानी है, जिस सेंटेंस में विल आ जाएगा तो उसका मतलब है कि ये फ्यूचर सेंटेंस है। और विल के साथ हमेशा क्या यूज होता है? हैव। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म? मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, जब हैज, हैव, हैड होता है सेंटेंस में तो उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज ही नहीं होती। तो पहले से ही एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो जब पैसिव वॉइस में आएगी तो वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और विल हैव बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाय प्लस सब्जेक्ट होएगा। देखिए दे विल हैव फिनिश्ड इट। तो दे इज अ सब्जेक्ट, विल हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इट यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया, विल हैव बीन फिर से एक हेल्पिंग वर्ब आ गई और फिर फिनिश्ड क्या हो जाएगा? सेम वही आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय देम, दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट।
क्विक रेफरेंस। अब हम जानेंगे कि मतलब किस हर टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम जानेंगे। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, वर्ब इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में इज एम आर की जगह वॉज वर लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर में विल बी यूज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बाय और सब्जेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस आ गया तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट, पास्ट आ गया तो हैड यूज होगा प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर, फ्यूचर विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये आ गया मॉडल। अब मॉडल क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और कुछ मॉडल भी यूज होते हैं, तो मॉडल मॉडल सेम रहेगा, जो एक्टिव सेंटेंस में है वही पैसिव में आएगा, बट उसके साथ बी यूज हो जाएगा। आगे हम ये जानेंगे कि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं मॉडल वर्ब इन पैसिव। अब एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ गया तो फिर हम उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। आइए, अब क्या है, देखिए, ऑब्जेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, और मॉडल सेम रहेगा, जो कि एक्टिव में है वही पैसिव में रहेगा, बट उसके साथ बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट यूज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट, बी लग गया यहाँ पर, इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग। तो ये जो बी फैमिली का हिस्सा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बी। इज, एम, आर, वोज, वर, बीइंग, बीन नहीं लगेगा, ना ही विल लगेगा। मॉडल के साथ क्या लगता है, बी लगता है। अब देखिए कौन कौन से मॉडल है, कैन, शी कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय हर, तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्क क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। कैन के साथ बी यूज हो जाएगा, मॉडल वर्ब, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय और हर बिकॉज एक्टिव सेंटेंस में शी था तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हर हो जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो मे को हम बोलते हैं शायद, दे मे इनवाइट हस, शायद वो हमें इनवाइट करेंगे, तो असका क्या बन जाएगा, बी। मे के साथ हम ऐड कर देंगे बी। इनवाइट को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो इनवाइटेड हो जाएगा, और बाय देम, दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। मस्ट किसको बोलते हैं, जरूर, वी मस्ट फॉलो द लो, तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, फॉलो क्या है, वर्ब है, द लो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर द लो सब्जेक्ट बन जाएगा, मस्ट के साथ बी ऐड हो जाएगा, मॉडल वर्ब है ये, और फॉलोड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय और अस क्यों आया, क्योंकि वी को हम जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अस, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑट टू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चाहिए। ही ought टू रिस्पेक्ट एल्डर, जहां पर हम हिंदी में चाहिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहिए, तो वहां पर हम इंग्लिश में ought टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है ought टू, चाहिए, मॉडल वर्ब है ये। ही ought टू रिस्पेक्ट एल्डर, ही ought टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो एल्डर्स ought टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिम, तो यहाँ पर एल्डर्स आ गया सब्जेक्ट, ought टू बी क्या आ गया, मॉडल वर्ब, रिस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम इज अ ऑब्जेक्ट। अब आ गया कुड, जो कि कैन की पास्ट फॉर्म है। He could solve the problem. The problem could be solved by him. Should. You should obey the rule. Rule should be obeyed by you. तो should के साथ be आ गया जब हमने उसको passive में convert किया। Would.
वुड क्या है, विल का पास्ट फॉर्म। She would sing a song. A song would be sung. Sing क्या था, verb की first form है, और sung क्या है, verb की third form है, by her. her क्यों आया, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर she जो है वो सब्जेक्ट था, और a song यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। need not, किसी उसकी जरूरत नहीं, वहां पर हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं, need not। you need not do this। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, नीड नोट क्या है, मॉडल वर्ब है, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दिस इज अ ऑब्जेक्ट। तो दिस क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा, नीड नोट के साथ बी ऐड हो जाएगा, ये मॉडल वर्ब है। डन, डू डन में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय और यू, देखिए यू ही रहता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया अगर कहीं पर भी एक्टिव वॉइस में यू है तो पैसिव में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो यू ही रहेगा। तो कुछ स्पेशल रूल्स हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से रूल है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव नहीं होता, मतलब जिस इफ वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि शी स्लीप्स, अब शी तो क्या है, सब्जेक्ट है, स्लीप्स क्या है, वर्ब है, बट ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, तो हम इसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये शी है, शी रीड्स अ बुक, तो शी जो है सब्जेक्ट है, रीड्स है वर्ब है, और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जो क्या है, अननोन सब्जेक्ट, अननोन सब्जेक्ट इस तरह के जो कि हमें कोई ज्ञात नहीं होता, किसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं समवन, एनीवन, पीपल, दे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। जब अननोन सब्जेक्ट होता है तो वहां पर बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, समवन स्टोल माय फोन, तो समवन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टोल क्या है, वर्ब है, माय फोन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब समवन क्या है कि अननोन सब्जेक्ट है, हमें पता ही नहीं, किसी ने मेरा फोन चुरा लिया, तो अब वो कौन है हमें नहीं पता, वो अननोन है, अज्ञात है वो। तो जब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो माय फोन वॉज स्टोलन, तो माय फोन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो कि अब यहां पर आके सब्जेक्ट बन गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और स्टोलन जो है वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद बाय और सब्जेक्ट नहीं आया, बाय और सब्जेक्ट को हटा देते हैं, हट गया, बाय और सब्जेक्ट इसमें हट गया। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम आदेश देते हैं, आदेश किसी को ऑर्डर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आदेशवाचक वाक्य। जब भी हम किसी को आदेश देते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, तो जब वो सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट का इस्तेमाल, ये एक गोल्डन फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि ओपन द डोर, हम किसी को आदेश दे रहे हैं, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, कैसे आया, ओपन द डोर क्या है, ओपन क्या है, वर्ब है, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लेट का इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और फिर बी यूज होगा, इज, एम, आर, वॉज, बी, बीइंग, कुछ तो यूज होगा ही ना पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर बी यूज हुआ, और ओपन का क्या हो गया, ओपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर बी ओपन, डू नॉट टच, लेट इट नॉट बी टच। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में लेट का इस्तेमाल होता है, लेट इट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, नॉट बी हेल्पिंग वर्ब है, और टच का क्या बन गया, टच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये नोट कर लीजिए कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो है स्टार्ट होते हैं लेट में जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। स्पेशल रूल एक और जानेंगे, WH क्वेश्चंस। अब प्रश्नवाचक वाक्य जब आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जब आते हैं तो जो जैसे कि पहले आपको बताया था, वो जो है बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन व्हाट, व्हेन, वेयर जो है सेम रहेंगे। देखिए, हु रोट दिस लेटर, बाय हुम वॉज दिस, बाय हुम वॉज दिस रिटन,
Who wrote this? By whom was this written? अब who का क्या बन गया? यहां जाके whom बन गया। ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक वाक्य। वट डिड शी बाय, अब वट का वट ही रहेगा, वेन का भी वेन रहेगा, वेयर का भी वेयर रहेगा। वट के साथ हम वॉज यूज करेंगे, वट वॉज बॉट। बाय का जब हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बॉट आ जाएगा, और बाय हर, तो शी था तो यहाँ पर हर आ जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। बाय हुम, हु का क्या बन जाता है? बाय हुम। अब एक रूल और है, जब अगर डबल सब्जेक्ट आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, डबल सब्जेक्ट आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी, डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब ही क्या है? ये सब्जेक्ट है, गेव क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, और अ पेन भी ऑब्जेक्ट। अब क्या है? मी से भी स्टार्ट हो सकता है, मी को हम कन्वर्ट करेंगे जब पैसिव में तो वो आई आ जाएगा। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। अब पेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट है, तो अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए आप। और अब आ जाता है स्पेशल प्रपोजिशन। कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं जैसे कि सरप्राइज्ड एट, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, टायर्ड ऑफ, फ्राइटेंड एट, इंटरेस्टेड इन। तो ये जो होती हैं, इन वर्ब्स के साथ बाय की जगह preposition आता है। तो जब इस तरह की वर्ब्स आ रही हैं जो कि preposition, फिक्स्ड prepositions होती हैं, सरप्राइज के साथ बाय नहीं आएगा तो क्या आएगा? एट आएगा। यहाँ पर जो फिक्स preposition वाले सेंटेंसेस होते हैं वहां पर बाय का इस्तेमाल नहीं होगा, उनके साथ preposition आएगी। सरप्राइज एट, प्लीज विद, सेटिस्फाइड विद, टायर्ड ऑफ, फ्राइटेंड एट, इंटरेस्टेड इन। तो इजी ट्रिक और जानेंगे हम। स्टॉप, ये एक इजी ट्रिक है। कैसे है? पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, फिर हम टेंस को देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और पी से पार्टिसिपल मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव का सब्जेक्ट बाय के बाद जाता है, टेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ दिखता है, इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग के साथ फिर वर्ब आता है, और उसी से हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट टेंस है। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब ऑलवेज बिकम V3, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में होती है। तो स्टॉप सब्जेक्ट, टेंस, ऑब्जेक्ट, पार्टिसिपल, आप इससे लर्न कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। अब देखिए आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्जाम में? सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस विल बिकम योर न्यू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो पैसिव में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। तो हम एग्जाम में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिक्स करेंगे कि वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट में है तो वोज वर यूज करेंगे, फ्यूचर में है तो विल बी यूज करेंगे, और परफेक्ट है तो बीन यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट देखेंगे जो कि हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, और फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पास्ट पार्टिसिपल में, फिर बाय के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये ट्रिक्स है जो कि हम एग्जाम में यूज करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए एक्टिव और पैसिव। देन कौन कौन से आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, गोल्डन रूल्स जो है क्या क्या है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन फॉर्म पैसिव। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन फॉर्म पैसिव, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसका ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव सेंटेंस बन सकता है। मेन वर्ब,
मेन वर्ब चाहे वो V1 है या V2 है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, V3 में। और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है कहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो कहाँ आएगा, एंड में आएगा, बाय के साथ फिर सब्जेक्ट आएगा। फिर प्रोनाउन प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, आई मी में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में, दे देम में। बट जो चेंज नहीं होते वो कौन कौन से होते हैं, यू नहीं चेंज होता, एक्टिव में भी सेम रहेगा, पैसिव में भी सेम रहेगा। और इट भी चेंज नहीं होता, एक्टिव में भी सेम रहेगा, पैसिव में भी सेम रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब से हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, मेन वर्ब से नहीं पता चलता कि इज एम आर है तो प्रेजेंट टेंस है, वोज वर है तो पास्ट है, विल बी है तो फ्यूचर है। तो हम टेंस का पता हेल्पिंग वर्ब से लगाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं, हैड, हैव, हैज और वर्ब प्लस आईएनजी, इनका कभी भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। और अननोन जनरल सब्जेक्ट, जब कोई अननोन सब्जेक्ट आता है, समवन, पीपल, तो इस तरह में बाय के बाद सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो देखते हैं कैसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। देखिए, द लेटर वॉज रोट बाय हिम, रोट नहीं आएगा। रोट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या आएगा, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम, क्यों कि रिटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अ लेटर वॉज रिटन बाय ही नहीं आएगा, हिम, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव में, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिंग बाय समवन, एनीवन, जब अज्ञात कोई सब्जेक्ट होता है तो अननोन सब्जेक्ट होता है तो बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, उसको हटा दो। और फिर इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव में नहीं बदल सकता। अब शी इज स्लेप्ट, अब शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ हेल्पिंग वर्ब, स्लेप्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखने हैं आपको ये चीजें, ये कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। और देखिए कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब पास्ट टेंस है तो लेटर इज रिटन बाय हिम नहीं, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो टेंस में इज एम आर नहीं, वोज वर आता है पास्ट टेंस में, तो वोज आएगा, इज नहीं आएगा। नेक्स्ट किस तरह की मिस्टेक है, द वर्क हैज कंप्लीटेड नहीं, जहां पर हैज आ गया, हैड आ गया, हैव आ गया, हैज, हैव और हैड आ गया, वहां पर क्या यूज होगा, बीन, क्या यूज होगा, बीन पक्का उसके साथ यूज होगा। द वर्क हैज बीन पक्का आएगा, ये परफेक्ट टेंसेस होते हैं। और he ate apple, he ate apple, the apple was eaten by him, टेंस नहीं बदलता है। अब एट से हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है तो हमें इसको पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट करना है, हम इसको फ्यूचर या प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। जो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा, और नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। और इम्पेरेटिव, पैसिव एरर, इम्पेरेटिव कोई भी आदेशवाचक, इम्पेरेटिव क्या होता है, आदेशवाचक का, हम किसी को आदेश देते हैं तो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे क्या लगता है, लेट, लेट के बाद सब्जेक्ट आता है। और कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में गलती करने से बचा सकती हैं। पहले की टेंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर ऑब्जेक्ट देखना है कि सेंटेंस में है कि नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में एमसी, जो कि अगर
एमसीक्यू के जो ऑप्शंस होते हैं वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और या प्रोनाउन को गलत, प्रोनाउन सेम ही है, उसको कन्वर्ट नहीं किया है, तो उस ऑप्शन को आप पहले ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। और जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कोई कमांड दी होती है, किसी भी कोई आदेश दिया होता है, तो वो लेट से शुरू होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। अगर कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आता है तो उसका कोई भी पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। और हु को हुम में कन्वर्ट हो जाता है। ये कभी ये नेवर फॉरगेट दिस, ये कभी भूलो मत। और स्पेशल प्रपोजिशंस आती हैं, सरप्राइज्ड, एट, प्लीज्ड, विद, सेटिस्फाइड विद, तो यहाँ पर विद यूज होता है, बाय यूज नहीं होता है। और 5 से 10 आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल टेंसेस के अकॉर्डिंगली। द सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? द टीचर टीचेस अस, वी आर टॉट बाय द टीचर। अस का क्या बन गया? अस का वी बन गया। और आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय और द टीचर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, जो कि पहले यहाँ पर सब्जेक्ट था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और अस ऑब्जेक्ट था। शी sang a beautiful song, शी क्या है? वर्ब, सब्जेक्ट है। sang है वर्ब, a beautiful song क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, क्योंकि फिर हम sang से हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो कि ये सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और शी का क्या बन जाएगा? हर, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब फ्यूचर टेंस आ गया, तो इसमें विल यूज होएगा। विल के साथ क्या होएगा? बी। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम। दे का क्या बन जाएगा? देम। और द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ही इज रीडिंग अ बुक, अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। क्यों बीइंग क्यों आया? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस आईएनजी आएगा तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग पक्का ही आएगा, ये नोट कर लीजिए आप। फिर शी हैज प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, शी हैज प्रिपेयर्ड, अब हैज आ गया तो परफेक्ट है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो जहां पर हैज आएगा तो वहां पर क्या यूज होगा? द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। तो बीन, जहां पर हैज, हैव, हैड आएगा, हैज और हैव आएगा, वहां पर पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा? बीन। अब देखिए ओपन द विंडो, अब ये क्या है? आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या यूज हो जाएगा? लेट द विंडो बी ओपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और विंडो क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और ये वर्ब था। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंस। अब हु wrote दिस पोएम, अब हु को कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम आ जाएगा। वॉज, क्योंकि ये रोट था, रोट से हमें ये पता चला कि ये पास्ट टेंस में है, ये वर्ब। और दिस पोएम ऑब्जेक्ट, और हु क्या है? सब्जेक्ट। तो ये क्या है? हु वॉज, बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन, रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? कैन शी सॉल्व दिस, अब मॉडल, अब कैन क्या है? कैन है एक मॉडल वर्ब है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। शी सॉल्व दिस, अब ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है और साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो कैन ही रहेगा, बट इसमें बी यूज होएगा। कैन दिस बी सोल्ड बाय हर, तो ये मॉडल वर्ब है। बी हेल्पिंग वर्ब है। सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय हर, हर क्यों आया? क्योंकि शी था, तो ये हर ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस
वीडियो में हमने सब कुछ सीखा कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, टेंसेस के थ्रू उनको सीखने की कोशिश की, मॉडल वर्ब के जो एक्टिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशल रूल, और स्टॉप ट्रिक क्या है, स्टॉप, ये वाली ट्रिक हमने सीखी इस मेथड से। सब्जेक्ट, टेंस, ऑब्जेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल और सारे रूल सीखे, और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हमें उनको कैसे एग्जाम में अवॉइड करना है, और एग्जाम के टिप्स भी कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें एमसीक्यू के जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है।